नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि औरैया पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार, झांसी में किसने किया पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण और महोबा में किसने कोरोना के टीके के प्रति किया जागरूक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मऊ रानीपुर के दुबे चौक में व्यापारी अशोक अग्रवाल की हत्या के बाद नेताओं का मृतक के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते आज मऊ रानीपुर के सपा पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने पहुंची, जहां उन्होंने मृतक के परिवार को न्याय दिलाने व हर कदम पर उनके साथ खड़े रहने की बात कही। तो वहीं मोहल्ले के लोगों द्वारा दीवारों में पंपलेट चस्पा करा दिए, जिसमें अशोक अग्रवाल की हत्या को आतंक के खिलाफ बलिदान बताया और अब यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मऊरानीपुर में घटना हुई है, व्यापारी की हत्या हुई है और आप आज परिजनों से मिले हैं, तो क्या आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, मऊरानीपुर में पहले कभी 5 सालों में जब मैं विधायक रही तो इस तरह के अत्याचार तो कभी हुए नहीं, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में अगर ये अत्याचार हो रहा है। अशोक अग्रवाल जी हैं जो कि मऊरानीपुर के निवासी हैं और यहाँ ही सामने सेठिया परिवार रहते हैं, जिनका हमेशा अत्याचार यहाँ के लोग सहन करते हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। बट ये जो इन्होंने गोली मार के इन्होंने इनकी हत्या कर दी, हम इनके साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं और निश्चित हम ये वादा करते हैं और ये कहते हैं कि एसएसपी के पास जाके मैं इस बात को कहूँगी और न्याय दिलाने का काम करूँगी कि इनको न्याय मिले, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका भी जो मतलब कमाने वाला परिवार है, जो उनके जो मुखिया थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं न्याय दिलाने का काम करूंगी और सेठिया परिवार को सबक सिखाने का काम करेंगे कि आगे से कभी ऐसा किसी और के साथ करने की इनकी नौबत हो कर भी नहीं पाएंगे ये ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल महानगर की जल समस्या को लेकर रोहित चौरसिया जल निगम प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह जिससे संयुक्त वार्ता की। अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि महानगर की 5 लाख की आबादी पर आपके संसाधन पूरे नहीं हो रहे हैं, जनता पानी के लिए तड़प रही है, महानगर में निर्माण हो रहा है, पानी की टंकियों की क्या स्थिति है, आप पानी की सप्लाई हेतु लाइन का कार्य भी साथ साथ किया जाए ताकि बाद में और समय ना लगे। वहीं अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह ने कहा कि वह नाथ की कोठी सीपरी में अतिरिक्त पाइपलाइन के द्वारा खराब हैंडपंपों को 2 दिन में हैंडपंप सुधार दिया जाएगा। सराय मोहल्ला में कुएं का संरक्षण भी जल्द करेंगे। जी, आज किस संबंध में अधीक्षक अभियंता का घेराव किया गया? देखिए, झांसी की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है और हम लोग कांग्रेस के लोग टास्क फोर्स के द्वारा उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। उन क्षेत्र भर की जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की और कई समस्याओं पर अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग जहाँ जहाँ की समस्या है उनको हल करने का प्रयास करेंगे और कहीं मुश्किल आ रही है, जटिलता आ रही है, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हम लोग नई पाइपलाइन डाल के या नए तरीके से कहीं ना कहीं से उस क्षेत्र को पानी देने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कहाँ तक प्रयास कर रही है कि लोगों जनता तक मदद पहुँचे? देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल टास्क फोर्स जो हमने बनाया था वो गली गली में घूम रहा है। उसके पास जो समस्याएं आती, चाहे खराब हैंडपम्प की हो, हमारे युवराज यादव जी, हमारे सभासद अरविंद बबलू जी, हमारे सभासद जावेर भाई, सारे लोग एक सूचना पर वहां पहुंचते हैं और वहां जब तक नहीं हटते जब तक उसकी समस्या हल नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। शुक्रवार को झांसी के महापौर रामतीर्थ सिंगल व भाजपा के जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा मऊ रानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक अशोक अग्रवाल के परिजनों से वार्ता की, उन्हें न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने मऊ रानीपुर विधायक पर लगे आरोप की शिकायत संगठन से करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरोपी किसी भी संगठन से क्यों ना हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महापौर रामतीर्थ सिंगल ने बताया कि मृतक के परिजनों को व्यक्तिगत एवं संगठन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। आज आप लोग मृतक के परिजनों से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है और इस तरीके से क्या सहायता दी जाएगी, किस तरीके से आरोपियों के लिए कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत दुखद घटना है और ये घटना पे हम शोक संवेदना व्यक्त भी करते हैं। अपराधी होता है, अपराधी किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का मित्र नहीं होता, अपराधी की जगह जेल में होती है। इसलिए ये उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा उनको मिलना चाहिए और मिलेगी।
सर इसमें क्षेत्रीय विधायक के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, क्षेत्रीय विधायक के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसकी मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते उन आरोपों को पार्टी स्तर पर पहुंचा दूंगा और निश्चित रूप से जो तथ्य सामने आए हैं मैं उनको, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूं, मैं अपने संगठन के माध्यम से अपने संगठन प्रदेश अध्यक्ष के पास ये पूरा उनको संज्ञान। जिस तरीके से आप लोग मृतक के परिजनों से मिलने आए, क्या उनका भी दायित्व नहीं बनता था कि वो भी मृतक के परिजनों से मिलने आते? जी, कौन? मान लीजिए विधायक जी। ये आप उनसे पूछिए। सर आज आप मृतक के परिजनों से मिले हैं, तो इनके लिए किस तरीके से सहायता की जाएगी? आर्थिक सहायता का कोई आश्वासन दिया है क्या आप लोगों के द्वारा? देखिए, जो कुछ भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है और उसके प्रति हम लोग सारे लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए और घटना के बारे में जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी के लिए ही यहाँ पर आए थे। उत्तर प्रदेश में माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आप लोग लगातार सुन रहे हैं और ये देख भी रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और उस पर पूरे उत्तर प्रदेश में अमल भी आप लोगों ने देखा है और मीडिया ने ही हम लोगों को भी दिखाया है। इसलिए इस बात का सबको विश्वास रखना चाहिए कि संगठन के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से, संगठन के जिस स्तर तक इस विषय की जानकारी जानी है उस माध्यम से जाएगी और हम लोगों के माध्यम से जो जिला पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके माध्यम, उनके तक और उसके बाद ऊपर तक जहाँ भी इस विषय को रखा जाना है उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित स्थान पर वो सारा विषय वहाँ रखा जाएगा और निश्चित रूप से बिना किसी पक्षपात के न्याय होगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। दूसरी बात, आपने समस्याओं का समाधान क्रम से होना चाहिए। आज समस्या जो घटना हुई है उसके प्रति उनको न्याय दिलाने की है, उसके बाद उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या है, उनके खान पान, भोजन, भरण पोषण की, व्यवसाय की बात है, उसके बारे में मेरे परिवार से चर्चा हुई है और ये कम से कम चैनल पर ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनको बताया है कि जो एक भाई झांसी में कमला नर्सिंग होम में एडमिट है उसकी चिंता के लिए और परिवार की किसी भी प्रकार की चिंता के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो सहायता हम सारे लोग मिलकर के करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम चुरारा में आज किसान पंचायत लगाई गई। पंचायत में खदियन चौराहा से लेकर टकटोली गांव तक का मार्ग लगभग 7-8 वर्षों से उखड़ा जर्जर होने के चलते रोड ना बन पाने की स्थिति में आज किसान पंचायत बुलाई गई। पंचायत में समस्याओं को लेकर किसान जमकर गरजे। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी देते हुए जमकर नारेबाजी की। दर्जनों गांव से लिंक रोड कई वर्षों से खराब पड़ा जर्जर पड़ा है, जिसकी सुध लेने के लिए न क्षेत्रीय विधायक उत्सुक है, न क्षेत्रीय सांसद उत्सुक है, न जिम्मेदार अधिकारियों को चिंता है। आम जनमानस जिए या मरे, किसी को कोई चिंता नहीं। ये जनपद झांसी का तहसील मऊरानीपुर है। यहाँ मऊरानीपुर में खदियन चौराहे से लेकर गांव टकटोली तक, जिसमें लगभग दर्जनों गांव आते हैं, इसकी लंबाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर है। ये रोड लगभग 6 वर्ष से जर्जर हालत में है। स्थिति इतनी दयनीय है कि जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने सभी रोडों को हाईवे से जोड़ दिया है, लेकिन उनके सिर्फ विकास भाषणों में दिखाई देता है। आज धरातल पर जब हम देख रहे हैं, यहाँ लगभग 10 से 15 किलोमीटर लंबी रोड जो दर्जनों गांव को जोड़ती है, अपनी किस्मत पे ये रोड आंसू बहा रही है। यहाँ का जनमानस खून के आंसू रो रहा है। सरकार सुन नहीं रही है। कई बार इस संबंध में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। एक हफ्ते के अंदर अगर इस रोड की शुरुआत नहीं हुई, बनने का काम नहीं शुरू हुआ, तो फिर कांग्रेस पार्टी बृहद आंदोलन करेगी।
जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम मनपसर में चल रहे मनरेगा कार्य में मेट्रो की दबंगई सामने आई है। नरेगा कार्य में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनपसर निवासी कमलेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत मनपसर के माल में नरेगा मेट राहुल बरोगी द्वारा मनपसर निवासी कमलेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत मनपसर के माले में नरेगा मेट राहुल बैरागी द्वारा नरेगा कार्य की तुलाई को अपनी मर्जी से जगह चिन्हित कर उसमें काम करवाया जा रहा है, जिसमें 91 की भूमि पर गलत जगह तुलाई खुदवाई जा रही है। उक्त भूमि मवेशी के चरने की जगह है, जहां पर राहुल बैरागी ने अपनी मर्जी से तुलाई खुदवा दी है, जहां पर पानी नहीं रुक सकता है। वहीं कमलेश शर्मा जब नदी पर नहाने गए तो रास्ते में चल रही तलाई के कार्य को देखकर वह दंग रह गए। बिना मास्क की नरेगा कार्य चल रहा था। आज दिनांक 18/6/2021 को मैं नदी पर नहाने गया था। उधर से जब आया तो वहाँ रास्ते में ही मनरेगा का काम चल रहा था। वहाँ मेट राहुल और अभिषेक दोनों ही काम करा रहे थे। तो मैंने जो काम करा रहे थे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी और दोनों मेटों के मास्क में नहीं थे। मैंने मास्क के बारे में जब मेटो से कहा तो मेटो ने कहा कि मास्क कोई ज़रूरी नहीं है और लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो दूर बैठे हैं इसलिए ऐसे ही रहेंगे। और उसके बाद मतलब राहुल बैरागी ने मेरे साथ मारपीट की और मतलब कुछ औरतों को भड़काकर मेरे आसपास कर दिया। मैंने इस बारे में श्रीमान तहसीलदार साहब मनोहर थाना को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मैंने मेटों के खिलाफ उचित सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मास्क कहाँ था? मास्क नहीं लगा रहा। दूर खड़े हो, मास्क की जरूरत है। 1 मीटर की दूरी पे मास्क की क्या जरूरत? मास्क 1 मीटर की दूरी पे है, कोई इंसान को छोड़ो तो बताओ। मतलब मास्क जरूरी नहीं है? या आएगी साहब? नहीं, मास्क जरूरी है। जरूरी है नहीं, फिर कहाँ लगा रहा? तो अभी मैं 1 मीटर की दूरी पे क्यों लगाऊं? वही तो पूरी पर मास्क जरूरी नहीं है। जरूरी है ना मास्क, तो कौन मना करूँ जरूरी नहीं है? फिर 1 मीटर की दूरी पे कोई के पास हो तो बताओ, मास्क लगा रहा। अच्छा, 1 मीटर जो दूर है वो नहीं लगा सके? वो लगा सके नहीं कोई। फिर तू ही तो कह रही हो 1 मीटर की दूरी जरूरी है, पर मास्क क्यों जरूरी नहीं है? मास्क तो फिर 1 मीटर की दूरी पे है तो मास्क क्यों नहीं लगा रहा? क्यों? तो वो दूरी पे है नहीं, कोई के पास में ही नहीं। हाँ, तो जरूरी नहीं है मतलब। तो अब दूरी पे है तो फिर मास्क नहीं, जैसा मान ले तू लगाए रखो, मतलब है तू मेट है। हाँ, तो तू मास्क जरूरी नहीं है मतलब 1 मीटर की दूरी पे हो तो। नहीं है, नहीं जरूरी तो है, पर मुझे तो दूर बैठियो नहीं, दूर बैठियो मुझे तो। हाँ, तो मास्क नहीं है मतलब दूर बैठ बाढ़ अगली मास्क जरूरी नहीं है। जो कई को जरूरी दूर बैठियो फिर। अच्छा ठीक, हाँ वही तो पूरी। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबोर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पौराणिक स्थल तीर्थराज धोपाप धाम का एसडीएम राम अवतार कोतवाली इंचार्ज सुनील कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। एसडीएम राम अवतार ने बताया कि रविवार को गंगा दशहरा पर्व पर धोपाप धाम में स्थित गोमती नदी में भक्तगण स्नान एवं पूजन अर्चन करेंगे। मेले एवं भंडारे का आयोजन नहीं होगा। धोपाप धाम में गंगा दशहरा पर्व पर दुकानें लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना महामारी के चलते धाम में आने वाले भक्तगण उचित दूरी बनाकर स्नान एवं पूजन करेंगे। किस चीज़ को भोपाल में निरीक्षण किया गया? ये भोपाल में जो है मेला लगता है, 30 तारीख को होगा मेला। और इसके अलावा जो है वहाँ पे स्नान करने भी लोग आते हैं। तो वहाँ का कोविड को देखते हुए मेला के संबंध में ये तय किया गया है कि मेला की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्त भीड़ आती है, उसमें संक्रमण की संभावना रहेगी। जहाँ तक स्नान करने के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए वहाँ पे बैरिकेडिंग करके रस्सा भी लगा रहेगा। मौके पर 2 नाव और गोताखोर भी उपस्थित रहेंगे ताकि किसी अप्रिय घटना से रोका जा सके। सर, गंगा दशहरा पर्व पर अपने यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी आते हैं, तो उसको लेके यहाँ भीड़ काफ़ी हो जाती है, हज़ारों लाखों की संख्या में। तो उस पर कैसे निपटा जाएगा इससे? वो 3 ओर से पुल के जो है कादीपुर साइड से बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग इधर जो हमारा तहसील है इधर से भी बैरिकेडिंग रहेगी। इसके अलावा एक रास्ता घूम के और आया है, वहाँ पे रहेगी। गत वर्ष भी बहुत कम संख्या में लगभग 150-200 लोग ही आए थे।
और जहाँ तक मौसम की संभावना है वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम लोग जो है जो लोग आएंगे उनको व्यवस्था नहाने के रूप में मिलेगी। मेला की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाएगी, इससे संक्रमण होने की पूरी संभावना है। पुलिस व्यवस्था सर, पुलिस भी जगह जगह पे लगी रहेगी, वो कंट्रोल करेगी लोगों को आने जाने के। लंबुआ से धोपाप की रोड जो है तीर्थयात्रियों के लिए जाने के बहुत ख़राब हो रही है, इसके लिए हाँ रोड ख़राब है और उसको दाहिनी पटरी पे अभी खुदाई करके गिट्टी वगैरह कार्य चल रहा है, मगर बरसात के कारण वो चीज़ प्रभावित हो रहा है। रास्ता निश्चित रूप से कुछ ख़राब हो रहा है। ठीक है। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए समिति द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहर में बाल पेंटिंग कर नागरिकों को वैक्सीन लगवाने व सावधानी रखने के लिए ऑडियो एवं वीडियो के संदेशों से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार अनीता पटेल ने कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए 21 जून से प्रारंभ होने वाले वैक्सीन लगवाने हेतु नागरिकों को प्रेरित किया। वहीं तहसीलदार ने उनके न्यायालय में आए हुए हितग्राहियों एवं आम नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ शोभित त्रिपाठी ने जागरूकता के लिए डिजिटल रथ के वॉलंटियरों को मार्गदर्शन देते हुए प्रमुख चिन्हित गांव में जाकर ग्रामीणों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।